गणेशाय नमः। नमस्कार। आज हम आपको सूर्य के राशि परिवर्तन के संबंध में बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्य को हम भगवान का दर्जा देते हैं। सूर्य जगत के पिता हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। 15 मई 2023 को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आपको यह बताने जा रहे हैं सूर्य के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य सम्मान, सफलता, उन्नति, नाम, शोहरत, सरकारी नौकरी, पिता के साथ संबंध, उच्च पद आदि से संबंध रखता है। सूर्य के अच्छे प्रभाव जातक को सुख सुविधाएं प्राप्त कराता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि सूर्य अनुकूल स्थिति में नहीं है तो ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में सूर्य की शांति के उपाय कराने चाहिए। सूर्य का राशि परिवर्तन पर अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं अब आपको राशियों के बारे में चर्चा करके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में सूर्य आपकी राशि पर है, जो कि उच्च राशि है। आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं। यह दूसरा भाव आपकी वाणी का है। खाने पीने की संबंधित चीज़ों पर विचार यहाँ से करते हैं। पैतृक संपत्ति का है, कुटुंब का है, धन का है। सूर्य का यह गोचर अगर देखा जाए तो सूर्य आपके लिए पंचम पति बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। पांचवा भाव ज्ञान का है। देखा जाए तो भाषण की दृष्टिकोण से, भाषण कला के विकास के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि वाणी में तो विशेष मूर्ता दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि आपकी वाणी से विवाद उत्पन्न हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परंतु अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका काम ऐसा है जहां आप सभा को, जनमानस को संबोधित करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। परंतु ध्यान रखिए कि आपकी वाणी जहां पर आपके सम्मान का कारण बनने वाली है, वहीं आप कटु वाणी, कड़वी वाणी आपको अपमानित भी कर सकती है। घर और बाहर दोनों ही जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये कैसे तय होगा? आपके व्यक्तित्व से, आपकी सोच से। बात अगर विद्यार्थी वर्ग की हम करें तो ये गोचर उत्तम रहने वाला है। बात यदि हम वैवाहिक जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन भी लगभग उत्तम ही दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ज़रा ख्याल रखिए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सूर्य की कृपा दृष्टि वैसे तो मेष राशि के जातकों के लिए बनी रहने वाली है। कोई अप्रिय स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। यह गोचर अनुकूल है। आँखों का अपने विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। धूम्रपान, मांसाहार से जितना दूरी हो सके उतना दूरी बनाकर रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर सत्य बोल रहे हैं या कड़वा बोल रहे हैं चलेगा, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का है यह गोचर बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। राजनीतिक के लिए अति उत्तम है। मीटिंग इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है। अब आप इसके उपाय के संबंध में जानें। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए और खान पान पर ध्यान दीजिए। यह गोचर उत्तम रहेगा आपके लिए। अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जानें। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए
तो आपके लिए सूर्य का है यह गोचर, मैं कह सकता हूँ कि उत्तम रहने वाला है। इसका आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मूल व्यक्तित्व कैसा है? उन्नति, मेहनत भरा स्वभाव है, मेहनत करने में विश्वास करते हैं। अब सूर्य जब आपकी व्यक्तित्व पर संचरण करेंगे और ऊपर से वह स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में फलतः आपके व्यवहार में उग्रता तो आएगी, इसमें कोई तोहमत नहीं है। मूलतः वृषभ के जातकों का जो व्यक्तित्व है वह क्रोधी तो हैं। क्रोध आपके भीतर है। सूर्य के आ जाने से आपके व्यवहार में आक्रामकता की वृद्धि हो जाएगी, अहंकार की वृद्धि हो जाएगी। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु बात आपके व्यक्तित्व की करें तो वह ऐसा ही है। दाम्पत्य जीवन में विवाह की संभावना प्रबल रहेगी, परंतु अगर आपके कार्यक्षेत्र की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके जीवन साथी की बात करूं जो कि अगर वर्किंग हैं तो उनकी आय में भी वृद्धि की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी आपकी सफलता, धन, आगमन, सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन संबंधित सुखों में मुझे कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। परंतु अब मान लीजिए कि जीवन साथी से विवाद हो, मतभेद हो, घर से बाहर आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर में विवाद कर रहे हैं, तो फिर घर की स्थिति अच्छी तो नहीं रह सकती। पर आपको एक काम करना होगा, जितना हो सके अपने आप को सहज बना कर रखिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है। अपने व्यक्तित्व पर काम करना होगा। बहुत अहंकार के साथ चलेंगे तो फिर आप मुसीबत पड़ जाएंगे। अगर आपने अहंकार का त्याग किया तो कहना ही नहीं, माता पिता की कही बात को मानो, उनके साथ व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न करिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दिखावा, बड़बोलापन, इससे आपको बच के रहना होगा। और क्या करना है, अब मैं आपको इस बारे में उपाय बता रहा हूँ। सूर्य को अर्घ प्रदान करें, पिता का सम्मान करें, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करें, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको मिथुन राशि के बारे में बताना जा रहा हूँ। मिथुन के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। यह गोचर परेशानी में डाल सकता है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करेगा। हालांकि मैं पहले बता दूं कि जीत हर जगह है। कानूनी अड़चनें होंगी तो भी जीतेंगे। लड़ाई आपके पक्ष में होगी। किसी से विवाद है तो इस बात में मैं कह सकता हूँ, किसी को दबाना है, किसी पर अपना वर्चस्व कायम करना है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इसके लिए शुभ है। विदेश यात्रा के लिए शुभ है, परंतु परेशानी कहाँ है? स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से व्यय कारक स्थिति है। गलत कर्म में पैसा जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी से लड़ाई झगड़े विवाद करिए, यहाँ पर अपने पैसे खर्च करिए। अच्छा पैसा तो नहीं कहेंगे। शत्रु पर आप हावी हो सकते हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोर्ट कचहरी का कहीं कोई मैटर है तो पहले से ही तय है, जीत आपकी है। ये पहले ही तय है कि जीत आपकी है। भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी आ सकती है। इनसे भी विवाद की संभावना बन सकती है, इनसे परेशानी हो सकती है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के लिए ये बढ़िया है। विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा है। पिता का सम्मान करिए। कोई गैर कानूनी काम करने से बचिए। खान पान पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा। आँखों का ख्याल रखना होगा। अपना वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। जितना हो सके दिखावे इत्यादि से बचें, पैसा खर्च करने से बचें। अब मैं आपको इसका उपाय बता रहा हूँ कि सूर्य को अर्घ प्रदान करें, पिता का सम्मान करें, झूठ बोलने से बचें। जितना हो सके कम से कम बोलिए, तो ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अब मैं
चौथी राशि कर्क राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर्क के लिए तो कहना ही नहीं, महाधन योग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि यह हर तरीके से उत्तम है। यह वह गोचर है जिसके लिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, छप्पर फाड़ के धन आने वाला है। एक ऐसा प्रभाव जो आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रहा है, जहां आर्थिक लाभ जबरदस्त और अपने ऊपर संतुलन बिठाए रखना है और अच्छे काम ढंग से करिए। यह इसका केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंता रहेगी। प्रेमियों की मध्य तनाव की स्थिति बन सकती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सूर्य का जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक है, और प्रेम में भी कहें तो अहंकार के चलते संबंध में परेशानी आएगी। बाकी व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया है। नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। आपके लिए यह गोचर उत्तम है। यह गोचर से कहीं भी चिंता, कठिनाई, परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। सूर्य को अर्घ दें, पिता का सम्मान करें, और पूर्व से हड्डियों में दर्द इत्यादि आपको अगर है तो संबंधित कोई परेशानी है तो वो डॉक्टर को से मिलें और उसको दिखाएं। स्वास्थ्य की एक बार जांच कराइएगा। बाकी ये सब गोचर बहुत बढ़िया है। धन आएगा, धन संचित होगा। केवल आना नहीं है, संचित होना। धन के चलते कोई काम रुका हुआ था, वह सारे काम बनने वाले हैं। अब आप उसके बारे में उपाय जानिए कि पिता का सम्मान करें, सूर्य को अर्घ दें, पिता की कई बातें न टालें, और अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब पांचवी राशि सिंह के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सिंह के लिए दिग्बली सूर्य इस गोचर काल में सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। समझ लीजिए कि आपके लिए भी अति उत्तम है। आपका आत्मविश्वास चरम पर है। ओवर कॉन्फिडेंस में पड़कर कोई कार्य मत करिए। कार्य क्षेत्र में ऐतिहासिक रहने वाला है। व्यवसायियों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। व्यवसाय में उन्नति की संभावना आपको दिखाई पड़ रही है। जो भी परिजन हैं उनका सहयोग मिलेगा। माता पिता के सहयोग से काम बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनमें भी सुधार आपको दिखाई पड़ने लगेगा। हालांकि आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। बाकी मैं इस राशि के जातकों के लिए एक बात जरूर कहूँगा, यह गोचर चारों तरफ से सफलता के लिए नए द्वार खोल रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, सरकारी नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन रही है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो यह गोचर प्राइवेट सेक्टर में ज़बरदस्त सफलता। राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी में किसी भी तरह की प्रशासनिक समस्या यदि उत्पन्न हो रही है तो उसकी मुक्ति के लिए इससे बढ़िया समय नहीं होगा। अब आप उपाय नोट करें। सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, पिता का कहना मानिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो पहले ही सचेत हो जाइए। डॉक्टर से जाकर के मिलिए और उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। और बाकी आप निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। अब छठी राशि कन्या के संबंध में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। कन्या के लिए भी गोचर को मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, ठीक कहूँगा। नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं और फल तो है सूर्य कारक होते हैं, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिता की सेहत पर भी गिरावट दिखाई देगी। उनको उनके कार्यक्षेत्र में दिक्कत दिखाई पड़ रही हैं। आपको भी भागम भाग से परेशान होना पड़ेगा।
आपके संबंध पिता के साथ खराब हो जाएंगे। विदेश से जोड़कर आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आपको किसी भी तरीके की परेशानी अगर आ रही है तो आपके कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में उस समय कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। इस गोचर के दौरान विशेष रूप से अपने सहकर्मियों के साथ भद्रता रूप से व्यवहार करें। अभद्रता से नहीं, विशेष करके विपरीत का सम्मान करिए। जितना सम्मान हो सके करिए, अन्यथा आपको हानि होगी। बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं अच्छा ही कहूँगा। थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उससे निदान हो सकता है। इसके लिए मैं उपाय यही बताऊंगा आपको कि सूर्य को अर्घ्य दें, धार्मिक कार्य करें और गाय को गुड़ खिलाएं। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें। मद्यपान और मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाएं। गैर कानून काम नहीं करें। झूठ बोलने से बचें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो नौकरी पेशा यदि आपका है तो इसके लिए गोचर बिल्कुल ठीक ठाक है। अब मैं आपको सप्तम राशि तुला के बारे में बताने जा रहा हूँ। तुला के लिए इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। परंतु स्वास्थ्य में परेशानी, जहाँ अचानक धन लाभ है वहाँ धन जाने की संभावना बनेगी। आमदनी के मामले में इस गोचर को मैं कह सकता हूँ कि पैसे आएंगे, पर आपके संतुष्टि का मीटर नापूं तो आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। स्वास्थ्य में भी आए दिन गिरावट रहेगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है और आपको लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो यह वह समय है, 100% सचेत रहिए। डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। परिजनों से मनमुटाव की संभावना रहेगी। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। आर्थिक रूप से आप यहीं पर आकर के कमज़ोर हो जाएंगे और अगर मनमुटाव होता है तो परिजनों से उधार लेना न पड़े तो इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। झगड़ा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो विशेष बातें हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी का विवाद और किसी से भी विवाद नहीं करना है। तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी थी तो यथावत रहेगी। यहाँ भी हम पैसा लगने वाला है तो तुला राशि के जातकों को अपनी आँखों का भी अपना ख्याल रखना होगा। आँख के साथ हड्डियों का भी आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, पिता का सम्मान करें। गलत खान पान, गलत आचरण आपको रोगी बना देगा। इस मामले में आपको सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। तो इन बातों को ख्याल रखें आप, तो यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। अब अष्टम राशि वृश्चिक के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। यह गोचर को आप ऐसे कह सकते हैं कि 10% खराब और 90% बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ की नीच के होते हैं। कारण क्या है कि यही वह जगह है जहाँ सूर्य अस्त हो रहे होते हैं। मेष लग्न है, यानी कि पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदित होते हैं और जहाँ सूर्य अस्त होते हैं और अस्त हो रहा सूर्य ग्रह अपना प्रभाव कमजोर कर देते हैं। फल तह आपके दाम्पत्य कला की स्थिति आपके स्वभाव में आक्रामकता ले आएगा। जीवन साथी में कलह कराएगा। यह सब 10% में है।
बाकी 90% में कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, क्योंकि यहाँ जो 3 नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे वह स्वयं उनका नक्षत्र चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र है। कोई शुभ समाचार मिलेगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। आपने सुना होगा घर वालों का कि घर से बाहर सम्मान बहुत है, घर में ही सब परेशानी ला करके खड़ी कर देता है। तो घर में ही वैचारिक जीवन में ही कलह है, तो घर के बाहर तो कहना ही नहीं। आपका सम्मान बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ मामलों में आपके व्यक्तित्व में उग्रता आएगी, लेकिन उसे भी अपना ठीक से संभाल लेंगे। कमाल देखिए, आप बाहर वालों को नहीं पता चलेगा कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ उग्र हैं, कहाँ आक्रामक हैं। बाहर वालों को तो पता ही नहीं चलने वाला कि यह गोचर इस काम में भी ठीक ठाक है। तो 90% अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, राजनीतिक, मीडिया इत्यादि फील्ड से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में जितनी भी सफलता होती है वह सब आपको मिलेगी। अब बात रही आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वहाँ ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अहंकार पर भी नियंत्रण आपको रखना होगा, यह ध्यान रखिए। और मेरे उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से बचें, झूठ बोलने से बचें, ताकि गोचर आपके लिए अच्छा हो। अब नवम राशि धनु के बारे में मैं बता रहा हूँ। धनु के लिए यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठों भाव में सूर्य शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर भाग्य का साथ तो कम मिलेगा, क्योंकि भाग्यपति बनकर छठे भाव में गए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिले, तो यहाँ जो 3 नक्षत्र हैं सूर्य, चंद्र और मंगल का, वह कहता है कि आपको अपने व्यक्तित्व में जितना हो सके साहस लाना होगा, जोखिम भरे कार्य करने होंगे, पराक्रम को अपने बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है तो समझ लीजिए कि वहाँ आपकी जीत तय है। शत्रु से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कोई शत्रु है तो आपको का अहित नहीं हो पाएगा, वो आपको अहित नहीं चाहेगा आपका, तो वह आपका कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में आपको सफलता मिलने वाली है, मेहनत का आपको फल मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि जो भी आपकी आवश्यकता थी जीवन में वह सब पूरी होने जा रही है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी हड्डियों में दर्द, आपको अपने जीवन में पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। पैसे से बर्बाद होते इस गोचर काल में साफ साफ देख रहा हूँ। यहाँ तो आपको ध्यान रखना ही होगा। काफ़ी संघर्ष जोखिम मामले में गोचर बढ़िया है। उपाय सूर्य को अर्घ्य देते हुए सूर्य की पूजा करें, पिता का सम्मान करें। अब 10वीं राशि मकर के बारे में ध्यान से सुनें। मकर के जातकों की अगर हम बात करें तो यह गोचर पंचम में है। इस गोचर भी बहुत उत्तम है। आपको किसी प्रकार से नहीं कहूँगा कि एक तरह से देखें तो यह आपका गोचर आपको परेशानी में डाल देगा। गर्भवती महिलाएं, उनके लिए परेशानी, संतान पक्ष से परेशानी, प्रेम संबंध मतभेद, धोखा, मानसिक और शारीरिक अशांति। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, वह क्या कि अष्टमपति बने सूर्य आपकी राशि में पंचम में गोचर कर रहे हैं, जो बौद्धिक विकास जरूर लाते हैं। जातक की निर्णय लेने की जो क्षमता है वो विलक्षण हो जाती है। तो यह जरूर रहेगा आपके अंदर। अब
यह है कब होता है, जब इंसान परेशानियों से जूझता है तो वह सीखता है। पदोन्नति पर एक आध प्रश्न चिन्ह लग सकता है, कुछ रुकावट आ सकती हैं। अहंकार से दूर रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी के लिए गलत भाषा का प्रयोग न करें, इससे आपको बचना होगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपको परेशानी में डालेगा। कहीं आपके कुंडली में शुक्र भी अगर कमज़ोर अवस्था में है तो स्वास्थ्य की समस्या जरूर ले आएगा। पेट से संबंधित परेशानियां, सिर दर्द की समस्या इस गोचर काल के दौरान बनने वाला है। उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं अवश्य अपना ध्यान रखें। अब 11वीं राशि कुंभ के लिए मैं बताना जा रहा हूँ। कुंभ के लिए अभी मैं इस गोचर को बहुत उत्तम नहीं कहूँगा। चतुर्थ के सूर्य ग्रह कला बढ़ाते हैं। हाँ, मैं फिर से बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर माह ये मान के चलिए कि 50% सही है तो 50% खराब है। 50% तो खराब है। वह मित्र से परेशानी, धोखे की संभावना, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, समाज में आपकी छवि को हानि हो सकती है, तो यह परेशानी रहेगी। बाकी कार्यक्षेत्र ठीक ठाक है। अब सवाल उठता है, कार्यक्षेत्र यानी नौकरी पेशा है तो व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा भी ठीक ठाक। परंतु पार्टनरशिप में यदि कोई नया व्यापार चालू नहीं कर सकते, व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक है। साझेदारी में परेशानी दिखती है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, आय आपकी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए सामान्य एवं ठीक है। राजनीति को सचेत रहना है, यह आपको परेशानी में डाल देगा। व्यापारियों के लिए ठीक है, लेकिन साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सावधान रहना पड़ेगा। नौकरी पेशा हैं तो बॉस इत्यादि से सचेत रहिए, उनसे मतभेद की पूर्ण संभावना बन सकती है। सरकारी नौकरी में भी आपको सचेत रहना होगा। उपाय वही है कि सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें, मद्यपान मांसाहार से बचें, तो ये गोचर शांति से निकल जाएगा। अब 12वीं राशि मीन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि मीन की बात करें तो ये बढ़िया है। यह गोचर बहुत उत्तम कह सकते हैं कि एक तरीके का योग का ये राजयोग है। सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है। हर तरीके से जो भी परेशानी, रुकावटें आपके जीवन काल में आ रही हैं वह खत्म होंगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी मैं इसे ठीक कहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिले तो आपको अखंड मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहाँ भी मुनाफा संभव है। अगर कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। पुरुषार्थ जितना बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। भाग्य आपके साथ है। बाकी देखा जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक मैं देख रहा हूँ मैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी के प्रयत्नशील लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें। गलत व्यवहार, विचार, मद्यपान, मांसाहारी, इनसे जितना आप दूर रहेंगे, हाँ, जोखिम लेने से डरना मत। इस गोचर काल में जितना आप जोखिम लेंगे, समझ लीजिए उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन के प्रत्येक राशियों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी,
तब तक के लिए नमस्कार। जो मैंने आपको ये वीडियो के संबंध में बताया गया है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।